राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके लिए और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इस बारे में आज की रीडिंग रहने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो देखिए, कुछ कार्ड्स तो अपने आप ही आ रहे हैं। तो जो मैसेज मिल रहा है तो वो यही है कि आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। ऐसे किसी इंसान की एनर्जी हमने पिक की है। कार्ड शफल कर लिए हैं, अब इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। पहले जो कार्ड गिर गए हैं हम उनको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जी, तो यहाँ पर हम ये कार्ड्स तो अपने आप ही आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपने आप कार्ड्स आए हैं, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तक जो है ईश्वर देना चाह रहे हैं। तो हम वो देखेंगे क्या है वो मैसेज। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाती है। आप लोगों का जब साथ मिलता है तो अच्छा लगता है। ये तो जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ओके, सो अभी हम साथ आप बने रहिए। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको याद कर लीजिए। आज मैं ज़्यादा कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, ठीक है। तो आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, अगर हम इस बारे में चर्चा करें तो देखिए, आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। एनर्जी ऐसी आई है जैसे काफ़ी जेलस लोग हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा आपसे परेशान लोग हैं। जो अपने आप कार्ड्स आए थे, देखिए वो लोग या तो आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, मतलब पहले दूर गया आपसे और अब उसी स्पीड से आपकी तरफ वापस भी आ रहे हैं। उनका आपकी तरफ आना एक आपकी तरफ सिग्नल है, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आगे किसी की वैल्यू नहीं करते, अपने आगे आप किसी को मानते नहीं हैं। आपको लगता है कि आप ही सर्वस्व हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही स्वामिनी हैं, और दूसरों को आप वैल्यू देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और आपका ये जो एटीट्यूड है ना, ये काफ़ी हद तक लोगों को परेशान कर रहा है, काफ़ी हद तक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना है। वो बहुत कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, आपको अपने रास्ते से हटाने की, बट उनकी कोशिशें जो है वो नाकामयाब हो जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि देखो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक आ पाती हैं और आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाते, बट काफ़ी चीज़ें समय से पहले ही, आप तक पहुँचने से पहले ही रोक दी गई, ठीक है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इस समय है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, चीज़ें जो है ख़राब हो रही हैं अगर, तो वो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके ही लिए ख़राब है, उस पर्सन के लिए भी ख़राब हो रही हैं। बट ये है कि आपको जो धोखा मिला है ना, वो बहुत बड़ा है, और जो लोग हैं वो इस बारे में सोच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इस बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बराबर आपके धोखे के बारे में समझ भी पाते हैं, सोच भी पा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि ये गलत हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो उस बारे में लोग डिस्कस करते हैं। बट अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो क्लियरली दिख रही है, देखिए आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है
जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और आपकी फैमिली में स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। तो इसलिए पता है मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि नज़र बहुत बड़ी होती है। उसकी वजह से क्या है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, सब कुछ है, बट आप कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हो, आप बहुत बड़ा चेंज लाना चाह रहे हो। और ये चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे चीज़ें ना चाहे अनचाहे मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, तो इस चीज़ को आप ये मानिए कि ऐसा होगा कि आपके रुतबे में, और आपके अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है सोसाइटी में, ऐसा कुछ हो सकता है हाल फिलहाल में, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। और कोई भी एक चीज़ है, आपको बहुत जल्दी फैसला नहीं लेना, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हो ना, वैसे भी लोगों ने एक धारणा बना रखी है आपके लिए कि आप थोड़े से इमेच्योर हैं, थोड़ा सा स्वभाव जो है आपका वो बालपन लिए है, थोड़ा सा आप इमेच्योरिटी वाले डिसीजंस ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर देते हो, तो लोगों को लगता होगा कि हाँ ठीक है, आप उस हिसाब के नहीं हो, चीज़ें आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको चीज़ें मेंटेन करनी है। फैमिली में जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको हर्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली में उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको लोगों ने हर्ट किया है। आप बहुत हद तक स्मूथ पर्सन हैं, आप रास्ता जो है वो आसानी भरा चुनते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आपको पसंद नहीं है लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना या टॉर्चर होना। सेम वे आप सोचते हो कि अगर लाइफ जितनी सिंपली एग्जीक्यूट की जा सकती है उतना अच्छा है, तो वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहता है और आप वही करते हो। देखिए, लोग ऐसा तो सोचते हैं कि आप एफ़र्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा मानते हैं कि आप एफ़र्ट नहीं करते। आपके एफ़र्ट के बारे में लोग सोच रहे हैं, ठीक है। लोगों को दिख रहा है कि आप फैमिली के लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है लोगों को कि हाँ आप सोच कर चलते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में रहती हैं। अच्छा, उसके बाद भी ना लोग आपको हर्ट करने से पीछे नहीं रहते, लोग आपको हर्ट करने से पीछे नहीं रहते। देखिए, रेस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और रेस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होना भी चाहिए। तो बिल्कुल वो उस बात में तो कोई दो राहे ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ हर्ट करने की, तो लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, कई बार आप सोचते ही नहीं हो आप क्या बोल रहे हो। और इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि आप बिल्कुल एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर, आप दूसरों को हर्ट कर देते हैं, ज़बरदस्ती दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं। लोग आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं। बट जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है ना, अगर आप थर्ड पार्टी हो तो देखिए, आपको तो ऑब्वियस ही बात है, आपको घर तोड़ने वाला और बुरा समझ ही रहे हैं। बट इसको हम जैसे होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आपने किसी का घर तोड़ा, आप किसी की फैमिली में बीच में आए हैं, आपने किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो आपका बुरा सोच ही रहे हो, आपकी एनर्जी डाउन हो भी रही है, आप जा भी रहे हो सब कुछ छोड़ के, वो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप थर्ड पार्टी बन गए हो किसी की लाइफ में, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी बन गए हो, तो आपके बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप घर तोड़ने वाले हो, आप परेशान करते हो, और अब आपको कर्मा मिलना चाहिए। तो आपके बारे में लोग बहुत कुछ उल्टा सोच भी रहे हैं, ठीक है। दृढ़ निश्चयी हो, ये भी लोग बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस बारे में अगर डिस्कशन में बताऊं तो होता है, आपकी जो डिसीज़न मेकिंग है उसमें लोगों को लगता है कि आप कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, कई बार आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस लेकर चलते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। बट अगर बात की जाए कि आपके डिसीजंस आगे कैसे रहते हैं, तो आपके डिसीजंस आगे बहुत सही रहते हैं, और आपके डिसीजन से लोगों को लगता है कि आप हेल्प कर पाते हो दूसरों की। और देखिए, अगर आप खुद में फीमेल हैं तो मैं बताऊं आपको कि आप बहुत ज़्यादा, आपके हाथ में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, और लोग उस बारे में बोलते हैं, आपको लकी काउंट करते हैं मनी वाइज। बट अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, लोग उनको लकी बोल रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी मनी है, जो फेम है, वो आपकी फीमेल पार्टनर की वजह से है, और आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो कि आपके लिए एज ए लक्ष्मी वर्क कर रहे हैं, और उनकी जो एनर्जी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। देखिए, ग्रोथ ऐसी है कि ग्रोथ और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कम हो रही है, ग्रोथ और होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे कि आप दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं अगर, तो आप वो भी कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि फैमिली में जो आपकी मिस हैपनिंग हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, आपको जिम्मेदार समझते हैं, बट वहीं कुछ ऐसे वेल विशर्स हैं जो ये जानते हैं कि आप बराबर एफर्ट कर रहे हो, मतलब आपकी तरफ से कोई कमी उनको नज़र नहीं आ रही। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी साइड से कुछ ऐसा है फॉल्ट जो नहीं होना चाहिए था, या ऐसा कुछ फीलिंग्स उनको नहीं आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आपने कर दिया है। तो वो चीज़ का आपको क्रेडिट मिल रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, देखिए लाइफ में, भले ही आप किसी की लाइफ में आ गए या आपकी लाइफ में कोई आ गया, जो भी मिस हैपनिंग हुई, लेकिन आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया, आपने बिल्कुल नहीं सोचा, ऐसी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। और ये बहुत स्ट्रांगली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आपके बारे में लोग इस चीज़ के बारे में बहुत प्राउडली बोलते हैं कि आप जो है चीज़ों को मेंटेन करना जानते हैं, आपको पता है कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को कैटर करना है। तो वो चीज़ें जब आप करते हो तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएशन जाता है आपके लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है, लोगों में एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो इससे अच्छा तो मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ये बात अगर हम करें कि ये मनी वाली बात तो हमारी हो ही गई है, बट अगर हम ये बात करें थर्ड पार्टी वाली, देखिए बहुत छोटे में मैंने बात को ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। बट आप ये चीज़ समझिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा लोग आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आप किसी की लाइफ में नहीं आए हैं, आपका आपके पार्टनर से भी रिलेशनशिप अच्छा है, तो फिर ज़रूरी है कि आपके बारे में थर्ड पार्टी क्यों सोच रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रोल निभा रहे हैं और किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है कि आप उनका हक मार रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पार्टनर के बीच में आप थर्ड पार्टी बन सकते हैं, दो प्रेमी हैं सिर्फ उनके बीच में कोई आएगा तो वो थर्ड पार्टी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी तब भी काउंट होते हैं जब इंसान दोस्तों के बीच में आ जाता है, या दो रिश्तेदार हैं उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपने बीच में आकर लड़ाई डलवा दी, या आपने आकर उनसे अच्छा बॉन्ड बना दिया और उनको साइडलाइन कर दिया, तो उस चीज़ में, उस सिनेरियो में भी आपको काउंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर आपके पास इतना तो है ही कि आप अच्छे से वेलबींग आपकी हो सकती है, बट स्टिल अगर आपको कभी लगता है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो लोग आपको ऐसा कंसीडर करते हैं, उनको ऐसा लगता है, देखिए आप कुछ भी इस चीज़ को माने, बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो दूसरों की हेल्प करते हो, और कहीं ना कहीं आपकी ये थिंकिंग रहती है कि आपको हेल्प करनी है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी से भी हेल्प नहीं मिलेगी ना, तो आप वो लास्ट पर्सन होगे जो उनकी हेल्प कर दोगे। तो लोग इस तरीके से आपको कंसीडर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई हमें ऐसे सोचता है हमारे बारे में कि हम किसी की हेल्प कर देंगे, कोई ऐसी बात अपने मन में रखता है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर। ठीक है, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप खुद को वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई इतना जिम्मेदार समझ रहा है कि हाँ आप उनके बुरे वक्त में मदद कर देंगे, और आपको ऐसे सम्मानित व्यक्ति आपको देखते हैं। लोग ऐसे भी हैं कि भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, हो सकता है कि आप दूसरों से गाइडेंस सीख कर रहे हैं, बट देयर आर पीपल जिनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर गाइडेंस लेंगे ना, तो वो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको एज ए रेस्पेक्टेड पर्सन भी देखा जा रहा है, काउंट कर रहे हैं वो एज ए रेस्पेक्टेड पर्सन। बट काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, देखो आप चीज़ें करते हो, शिफ्टिंग करते हो, मतलब दूर जाना, पास आना, सारी चीज़ें करते हो, बट उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप सुख ढूंढ रहे हो। लोग ऐसा मान रहे हैं कि जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हो, आना जाना कर रहे हो, वो सुख, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं पा रहा। फिर अंत में आप ऐसे हो जाते हो कि मुझे करना ही नहीं है, और आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो। और ये अभी काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि आप जो भी एक्शंस कर रहे हो सकता है आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो लोग ऐसा फील करने लग गए हैं, आपके आसपास के लोग, उनको ऐसी फीलिंग्स आने लग गई हैं कि आपके एक्शंस जो हैं वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सम वे आप दुखी हैं और आपकी एनर्जी डाउन है। तो जो आपके एनिमीज़ हैं ना, आप उनको स्ट्रेंथन कर देते हैं।
अगर देखिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको जो नहीं पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं लोग, आप पूरी तरीके से उनको मजबूती प्रदान करते हैं, ऐसा उल्टा सोच कर, उल्टा करके, अपनी एनर्जी डाउन करके। तो आपको अपनी एनर्जी डाउन नहीं करनी है, अपनी एनर्जी में आपको रहना है और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं ना, तो वो आपके लिए आगे जाके ठीक तरीके से वर्क नहीं करता है। बाकी ये है कि आप बहुत समझदार इंसान हैं। देखिए मैं तो एक जरिया हूँ मैसेज पहुँचाने का, मानना नहीं मानना आपके ऊपर होता है। तो अगर आप मानेंगे कि देखिए एंजल डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अगर आप मानेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि मतलब बकवास ही कर रही हैं। तो आपको, अगर आप में से कोई भी है जिसको लगा कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो वो कहीं हद तक सही सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को आप क्लेम करिएगा रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइएगा। सुपर थैंक्स बाय कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। एंड ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।